कोलकाता में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले को लेकर देश के अलग अलग कोने में अगर अलग अलग राज्यों और ज़िलों की बात की जाए तो डॉक्टरों की मांग बढ़ती जा रही है। न्याय की गुहार पीड़ित परिवार के परिजनों को दिलाने के लिए तमाम अलग अलग अस्पतालों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन इस समय हम सिविल अस्पताल में हैं जो कि श्यामा मुखर्जी अस्पताल लखनऊ में है और यहाँ पर तमाम वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो पीड़ित परिवार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनकी मांग है कि पीड़ित के परिवारजन जो हैं उनको न्याय दिया जाए। ऐसे में तमाम डॉक्टर्स हैं और इनके हाथ में देखिए एक एक होर्डिंग्स भी हैं, पोस्टर्स हैं, जिसमें इन्होंने तमाम सारे संदेश दिया गया है। लिखा गया है कि बेटी पढ़ी तो पर बची नहीं, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, और तमाम सारे जो हैं इन्होंने स्लोगन लिख रखे हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में तमाम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे में तमाम पहले महिला डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करना शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या कुछ करती हैं और इस इस समय कोलकाता कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगी। आप एक महिला हैं, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से इस तरह की घटनाएँ महिलाओं के साथ आए दिन होती रहती हैं, डॉक्टरों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना, उसके बाद हत्या का कांड को अंजाम दिया गया, कैसे देख रही हैं इसको? पहले चीज़ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उससे हम सब बिल्कुल शर्मिंदा हैं। और एक हम जैसे बीइंग अ गर्ल, हम लड़कियों में एक खौफ बन गया है क्योंकि हमारी नाइट ड्यूटी लगती है और हमें आना जाना घर से, तो बहुत वो सब चीज़ें सोच के बहुत दिमाग में एक डर बन गया है। और कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ वो एक खुद भी एक पीजी डॉक्टर थी। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि जो लड़ाई है ये सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, ये सारी देश की जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनके लिए है। आगे ऐसी घटनाएं जब एक हॉस्पिटल में हो जा रहा है वो किसी भी जगह कहीं भी हो सकता है। हमारे देश में जो उस समय कांड हुआ है, दुष्कर्म कांड को अंजाम दिया गया है डॉक्टर्स के साथ, इसमें देखिए सड़कों पर सिर्फ डॉक्टर उतर रहे हैं। हालांकि ये पूरे देश का मामला है और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं पुरुष हैं सबको सड़कों पर आना चाहिए और इस पर न्याय की मांग करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं देखने को मिले। इस केस को कैसे देख रही हैं? हम लोग डे 1 से इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सबको साथ आना चाहिए और सबको इस चीज़ के अगेंस्ट लड़ना चाहिए क्योंकि वी एज अ कंट्री हैव फेल्ड, वी एज अ ह्यूमन्स हैव फेल्ड। क्योंकि हमारे देश में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। इट डज़ नॉट मैटर वो किस एज की है, कहाँ की है, पढ़ी लिखी है, गांव की है, क्या पहना है, डज़ नॉट मैटर। ये बहुत ही बेतुकी बातें हैं जो लोग कर देते हैं कि ये पहना था, वो पहना था। हम हर टाइप का केस देखते हैं जहाँ पे बच्चियाँ हैं उनके साथ रेप हो जाता है। जो अभी डॉक्टर की व्हाट वाज शी वेयरिंग, शी वाज वेयरिंग अ वाइट कोट, स्टिल शी गॉट रेप्ड ना। तो अभी वी नीड टू चेंज दिस मेंटालिटी और वी शुड कम टुगेदर, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है। ये इट कुड बी यू, इट कुड बी मी, इट कुड बी एनीवन टुमारो। तो हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, वी डोंट नो। एंड इसके लिए हमें वी नीड टू स्टैंड टुगेदर, वी नीड टू स्टैंड अगेंस्ट इट, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। और हम सब इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आप एक डॉक्टर के प्रोटेस्ट के तरीके से मत देखिए। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित होनी चाहिए, उनको डर नहीं होना चाहिए। घर से निकलने से पहले हम कहीं भी चलते हैं, हमें कोई ऐसे देख रहा है, हम डरते हैं, हमारे पेरेंट्स डरते हैं। वी बीइंग डॉक्टर्स, अभी इस जो भी इंसिडेंट हुआ है इसके बाद तो नाइट ड्यूटीज़ करना एक हमारे लिए इतना बड़ा डर बन गया है। हमारे पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं, एवरीबडी इज़ सो कंसर्न्ड। लोग अभी हमारे पेरेंट्स यही तक बोल रहे हैं कि ओके, डोंट गो फॉर द नाइट ड्यूटीज़, डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव टू बेयर। ठीक है, वॉट एवर कॉन्सिक्वेंसेज यू हैव टू बेयर। भैया डांट खानी पड़ रही है, डांट खा लो। आगे को लोग बोल देंगे जॉब छोड़ दो, लेकिन नाइट ड्यूटी मत करो, ऑब्वियसली ना, क्योंकि जान तो सबसे पहले है, जान तो हमें भी अपनी बचानी है ना। देश में तमाम ऐसे बड़े कांड हो चुके हैं, निर्भया कांड, प्रियंका रेड्डी, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, एंड तमाम ऐसे केसेस देखने को मिला जिसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया और उनकी बाद में हत्या कर दी गई। उसके बाद भी प्रशासन और सरकार द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया महिलाओं को लेकर। क्या कुछ मांग है आपकी? क्या लगता है आपको कि सरकार को ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए जैसे अदर USA और तमाम अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बनाए गए हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर?
इंडिया के अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ अभी ऐसे हैं जहाँ पे रेप के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं और वहाँ पे लिटरली लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें सोच पाएँ और वहाँ पे रेप की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। बहुत ही कम केसेस साल में देखने को पाए जाते हैं, जबकि इंडिया में ये आए दिन होता है। उसका जो वजह है, जो रीज़न है, द ओनली रूट कॉजेज़ कि यहाँ के जो लॉज है पहली बार तो है नहीं, हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे किसी भी लेवल पे। तो जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होंगे कुछ हो नहीं सकता। इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि एवरी रेपिस्ट दे शुड थिंक 100 times बिफोर कमिटिंग सच क्राइम इन दिस सोसाइटी। इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एट एवरी लेवल। एंड वी एज ह्यूमंस, वी एज सोसाइटी, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि हमें खुद इतना एश्योर करना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सेफ फील करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक डॉक्टर, इट्स नॉट बीइंग वुमेन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ मैन। वी एज अ सोसाइटी, वी एज ह्यूमंस हमें सेफ तो फील करना चाहिए ना एक सोसाइटी में। उसके लिए लॉज होने चाहिए। एक बार स्ट्रिक्ट लॉज आएंगे चीज़ें अपने आप बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि हमने देखा कोविड में लोग चालान के डर से मास्क पहनने लगे थे। ऑल्दो उनको हेल्थ कंसर्न्स नहीं थे, लेकिन वो चालान के डर से तो मास्क पहन रहे थे ना। तो अगर रेपिस्ट के अगेंस्ट इतने स्ट्रिक्ट लॉज आएंगे तो क्या वो रेप नहीं रोकेंगे? अगर इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं तो वो उसके मौत के डर से रेप भी कम होंगे, ऐसा नहीं है। तो वी नीड लॉज। क्योंकि अगर बंगाल की बात की जाए, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक महिला हैं। क्या लग रहा है कि महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी वो? क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है आपको? नहीं, आई एम नॉट टू मच इनटू दीज पॉलिटिकल थिंग्स, बट फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज जब से ये चीज़ें हुई हैं, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। आई एम कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उस चीज़ से मैं खुद को हटा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो भी ये क्राइम हुआ है वो इतना ब्रूटल था, इतना ब्रूटल था। उसके जो डिटेल्स बाहर आए हैं वो इतने दिल दहला देने वाले हैं कि इससे आप एक बार इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो शी इज़ अ वुमन हर सेल्फ, शी इज़ द CM, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर रहे। और व्हाट वी फील, हमें जितना समझ आ रहा है, जितना दिख रहा है कि फ्रॉम डे वन शी इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट द कल्प्रिट्स। वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि डे वन में उनकी सबसे पहले तो उनकी डेथ को ही सुसाइड बोल दिया गया। सबसे पहली चीज़, उनकी सारी डिटेल्स छुपाई गई। उनके मम्मी पापा को 3 घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको साइकोटिक डिक्लेयर करके बोल दिया उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये सब चीज़ें हर तरफ से यही दिखा रही हैं कि वो कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं उनका। अभी 2 दिन पहले वहाँ पे 3000 गुंडे जाके जिस तरह से मार रहे हैं, डॉक्टर्स को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो शी हैज़ फेल्ड एज अ अथॉरिटी पर्सन, शी हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली। तो आई कैन नॉट सी कि भाई वो कहाँ सपोर्ट कर रही है। वो तो अगर मार्च निकाल रही है, देयर इज़ नो सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस कि शी बीइंग द CM ऑफ द स्टेट इज़ हरसेल्फ गोइंग ऑन अ मार्च। किससे जस्टिस मांग रही हैं वो? शी इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिनको जस्टिस देना है। वो सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर कि केंद्र सरकार ने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ले रहे हैं, लेकिन ये धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा। विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है। हाँ, क्योंकि बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार सब हैं। इसीलिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है, क्योंकि एक सेंट्रल एक्ट ऐसा है जो सबको प्रोटेक्ट करे, सारे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करे। तो अगर ये चीज़ सेंट्रली इम्प्लीमेंट होंगी तो ऑब्वियस है स्टेट लेवल पे होंगी। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव, उसके बाद में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट से भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अतीक अहमद है। आपके हाथ में ये जो तख्ता है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कल की इज कमिंग सून, यानी कल की अवतार आना चाहिए। आप देखिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बेटियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वाकई ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं, खास करके हमारे इंडिया की अगर बात की जाए? तो देखिए, जैसे मतलब भगवान कहे जाने वाले को अगर उनके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कौन उसको बचाएगा? वहाँ की CM कुछ नहीं कर पा रही हैं, वहाँ की चीफ मिनिस्टर महिला हो के वो अभी तक कुछ नहीं की, तो उसके लिए तो फिर भगवान को ही अवतार बन के आना पड़ेगा ना। और ये तो अपने पुराणों में है कि आना है, तो कब आएंगे, कैसे आएंगे? अगर इस स्थिति में नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांग यही है कि आप चौराहे पे उसको एक बार, किसी रेपिस्ट को चौराहे पे कटवा दो, वहाँ मरवा दो उसको एक बार चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे। न्यूज़ टेलीकास्ट के सामने न्यूज़ टेलीकास्ट करे, पूरा इस चीज़ को कवरेज दे, वहाँ हैंगिंग करवा दीजिए, लटकवा दीजिए। एक बार एक चौराहे पे कहीं मरवा दो,
उसके बाद देख लो कि कोई दूसरा ऐसा कोई पैदा नहीं होगा, लड़की पे आंख उठाने वाला ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार और प्रशासन के द्वारा, इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए और सख्त से सख्त जो है सज़ा देनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिंह है। इस घटना को कैसे देख रहे हैं और एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, आगे क्या कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है? इंसाफ की मांग जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, उम्मीद दिखाई पड़ रहा है कि ममता बनर्जी कुछ ऐसा करने वाली हैं? बंगाल सरकार और प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जिस तरह से इंसिडेंस हुआ है उसके बाद जैसे आगे बढ़ रहा है, 14 तारीख को पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से 5-6 हज़ार की भीड़ वहाँ आकर सारे डॉक्टर्स को फिर मारती है, सारे उनके प्रोटेस्ट को तहस नहस करती है और फिर उनको धमकी देकर जाती है, तो इससे तो ये होता है, लगता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टोटली फेल्ड कर गई है। इसमें नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। ये सब उनका दिखावापन है और कुछ नहीं है। और एक्चुअली अगर वो कर भी रही हैं, इसका मतलब वो किसी न किसी उसकी हेल्प मांग रही हैं, तो सेंट्रल सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए। इन द सेंस अगर उनसे नहीं कंट्रोल कर पा रहा तो गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनको हेल्प की जाए, जस्टिस है, उनको जस्टिस दिलवाएं। अगर उनसे नहीं हो पा रहा तो वो हेल्प भी मांग रही है एक तरह से उन्होंने अगर कोई मार्च किया है तो उन्होंने मांगा है कि डिमांड की है ना सेंटर से, पब्लिक से, कि उनका साथ चाहिए, तो पब्लिक को भी साथ देना चाहिए और सेंटर सरकार को भी उनको टेक ओवर करके अच्छे से जांच होनी चाहिए। और सेकंड थिंग मैम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, ये अकेला डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये टोटल मेडिकल फर्टिलिटी के लिए, जो भी यहाँ पे नर्सिंग है, वार्ड सहायिका हैं, और थर्ड थिंग जो भी इंडिया की है, जैसे कि जर्नलिस्ट हुई या इंजीनियर्स हुई, तमाम लड़कियाँ जो नाइट ड्यूटी में है, जहाँ पे भी है, वो सेफ़ रहें, वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ़ रहे, इसके लिए इससे हम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हम ये हॉस्पिटल्स बंद कर रहे हैं, इसमें हमारी सब जगह ऑल इंडिया एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन सिर्फ हमने ओपीडीज बंद की हैं, इलेक्टिव ओटीज़ होती हैं कि जो हम उसको डेट देते हैं कि आज 1 हफ्ते की डेट मिलती है या कहीं बिजी जगह 3-3 महीने की डेट है। अगर अभी हम पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, अगर वो साथ देती हैं तो उनकी लड़कियाँ, उनकी बहनों के लिए भी ये सेफ्टी का है। उनको हमें अभी की जो ओपीडी में जो बिल्कुल ज़रूरत है वही बंदा इमरजेंसी में है। जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, इमरजेंसी वाले जो आ रहे थे, बाकी लोग अपने घर में कुछ ना कुछ करके। अभी हम पब्लिक सपोर्ट चाहिए सब डिपार्टमेंट से, मीडिया से हमें यही सपोर्ट है कि लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए हम ड्यूटीज़ करते हैं 48 आवर्स 72 आवर्स। हम रात को भी अगर सोने भी जाएं तो फ़ोन आ जाता है, तो अगर एक बंदे से नहीं होता, अगर मास इंसिडेंट होता है तो ऐसा थोड़ी है कि एक डॉक्टर देखता है। हमें रात को 3-3 4-4 बजे फ़ोन आता है कि भाई पेशेंट ज़्यादा आ गई, तो हम रात आते हैं, कभी नहीं देखते। अच्छा, आप 36 घंटे की ड्यूटी क्या मैम? 36 घंटे की ये कोई वो नहीं है, ये हमारे सीखने के लिए हम ज़्यादा भी कर रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। हमारी ड्यूटीज़ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा लग रही हैं मैम, रेजिडेंसी है उसमें हो भी सकती हैं, कोई इशू नहीं है कि हमें ड्यूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारा अगर टाइमिंग 8 से 2 है, सरकार ने भी है, सब ने हमें बहुत अच्छा रूलिंग दी है, लेकिन एज अ इंसानियत के तौर लोग कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, 40 किलोमीटर से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यार इतनी दूर से आए हैं, तो अगर खाना भी नहीं, चाय भी नहीं पीती, कई बार होती कि मैम हम सोचते हैं यार कि ये पेशेंट आए हैं, इनको कंप्लीट करें, तब हम नहीं सोचते कि 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं। जब तक वो पेशेंट सारे देख ना लें, उसके बाद हम लोग जाते हैं हर ओपीडी में। आप शाम को 2 बजे तक देख लेना कोई ओपीडी किसी भी हॉस्पिटल की, सरकारी की या कहीं की भी, कि 2 बजे ख़त्म है, कोई टाइम नहीं है। लेकिन आज हम पब्लिक से उनसे मांग रहे हैं कि सपोर्ट करें हमें। ये हमारी डॉक्टरों के लिए नहीं है, सब लड़कियों के लिए सपोर्ट है। और सेकंड थिंग, हमें किसी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई है। हमें सारी गवर्नमेंट से उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें साथ चाहिए कि प्लीज़ इस एक्ट को लेके आएँ। सारी गवर्नमेंट, सेंटर हो, कोई भी मतलब कोई भी पार्टी, हमें कोई पार्टी से कोई इशू नहीं है। हमें मैम पता नहीं है कल कोई है कि सारियाँ पार्टियाँ इसको एक एज अ ऑपोजिशन या कुछ भी ना बनाते हुए एक सिर पे आके एक जगह से बात बोलें कि हाँ ये रूल बनना चाहिए। ये सबके लिए होना चाहिए, पब्लिक के लिए, ना कि डॉक्टर के लिए तो होना ही चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी है, क्योंकि उनकी हमारी मजबूरी है कि हमें नाइट ड्यूटी है। कि अगर 26 अगर हम सोचते हैं कि नाइट ड्यूटी बंद कर देंगे लड़कियों की, मैम लड़के हैं कितने, डॉक्टर कितने देर कर पाएंगे? अल्टीमेटली वो भी तो बीमारी पड़ जाएंगे ना मैम, तो शट डाउन हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो हम यही रिक्वेस्ट है, पब्लिक भी साथ है और लड़कियों को जो बेचारी बंगाल में जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिले। उत्तराखंड में भी जो अभी हमने सुनने में आ रहा है
पूरी खबर तो नहीं है, वहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ है। हाल ही में अयोध्या में भी हुआ था। तो मैम वो तो नहीं बोल सकते, कोई बंगाल में कहीं प्रोटेस्ट से लड़कियाँ वापस जा रही थी, शायद उनके भी है, हमारे पास पता नहीं है, वहाँ पे न्यूज़ है, रियलिटी तो हमें पता नहीं है। अगर वो हो रहा है तो मैम बहुत गलत हो रहा है। तो इसमें 1 से 8 केस देखने को मिलते हैं पर डे महिलाओं के साथ अत्याचार, दुष्कर्म हो गया और तमाम हैवानियत का। कैसे देख रहे हैं इसको और इसको इसमें कमी लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ मांगे हैं आप? गवर्नमेंट को सबसे पहले इस जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। आप देखिए जैसे कि ये बंगाल में केस हुआ है डॉक्टर के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग उसको साइको पेशेंट एज ए ट्रीट किए, उनके पेरेंट्स गए तो उन लोगों ने बोला कि 3 घंटे के बाद उनसे मिलने दिया गया। तो इस तरह से वो लोग डे बाई डे डिले किए, आज मोर देन 1 वीक हो गए और ऊपर से भी अभी वो हैंड ओवर CBI को हो गया है। देखते हैं, हमें कुछ उम्मीद CBI से है कि मे बी वो इस घटना का जो भी है उसको जो विक्टिम को जो भी वह है वो सज़ा मिले, ताकि जो भी इसमें अपराधी पाए गए हैं तो ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा मिले, ताकि आगे ऐसी घटना होने में मतलब किसी को सोचना पड़े ये चीज़ कि ऐसी घटना कभी फ्यूचर में ना हो। और गर्ल्स जो भी हों, इनफैक्ट ये लड़ाई मेडिकोज़ की नहीं है, ये पूरे यूनाइटेड एक पूरे देश को होना चाहिए। सारे जो भी लोग हैं, समाज है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, PCS हो, जो भी हो, चाहे एक जर्नलिस्ट हो, व्हाटएवर कोई भी हो। तो मुझे ये नहीं लगता मतलब कब ये इंडिया में ऐसा होगा कि एक लड़की फ्रीली 12 बजे रात को अपनी ड्यूटी से वापस जा पाएगी। मतलब ये गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए ताकि लड़कियों को सेफ फील हो यहाँ पे। 36 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद कहा जाता है कि ये रेप नहीं जो है सुसाइड है। सेमिनार हॉल में क्या करने के लिए गई, कैसे देख रहे हैं? कि प्रिंसिपल ने जो बयान दिया है उसमें बताया कि 36 घंटे की ड्यूटी थी, तो जो ये डॉक्टर हैं वो सेमिनार हॉल में क्या करने की। अगर आप पहले से उसकी व्यवस्था करके रखे होते कि वो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसको रेस्ट जो करना है 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे है, उसको जो रेस्ट करना है उसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसके पास वो चीज़ें होती तो सेमिनार हॉल में जाने के लिए मजबूर क्यों होती? ये तो उनका फेलियर है ना, और उसको ब्लेम कर रहे हैं। पहले तो लोग कोशिश किए उसको साइकोटिक बता दिए। अगर कोई डॉक्टर साइकोटिक था तो उसको आप हॉस्पिटल में वो ड्यूटी कैसे कर रहा था? साइकोटिक होता तो उसका इलाज चल रहा होता ना, अगर वो समर्थ था तभी तो इलाज कर रही थी वो। तो ये जो कॉलेज के प्रशासन थे और वहाँ के जो ममता बनर्जी जी हैं, ये पूरा फेलियर है उनका। और ये बहुत दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश में डॉक्टरों को रोड पे आना पड़ रहा है। इतनी बड़ी ज्यूरिडिक्शन, न्यायपालिका, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम लोग बोलते हैं, हाय हाय करते हैं चलते, सबसे अच्छा संविधान है। इस सब के बावजूद भी हमको न्याय के लिए रोड पे आना पड़ता है, गुहार लगाना पड़ता है, डॉक्टरों को स्ट्राइक करनी पड़ रही है, इससे मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं, इमरजेंसी सुविधाएँ चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। डॉक्टरों को रोड पे आना पड़ रहा है, गवर्नमेंट है, सारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन से इतनी सारी चीज़ें, CBI होने के बावजूद इतना डिले क्यों हो रहा है? आप एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हो, सारी चीज़ें सब कुछ हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? तो ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आज की कोई एक पहली घटना नहीं है, डेली हो रहा है। अभी आपने देखा, उसके बाद एक और न्यूज़ आई है, आपने देखा होगा उत्तराखंड में हुआ है, एक और महिला डॉक्टर थी, वो प्रोटेस्ट करके जा रही थी, उनके साथ भी कुछ दुर्घटना हुई है। वो न्यूज़ की रिपोर्टिंग जो हो रही है वो कितनी सत्य कितनी वो हमें पता, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं डेली बेसिस पे हो रही हैं। और रेप कैपिटल जो बोला ये बनता चला जा रहा है, ये बात सत्य, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक केस नहीं, 2 केस नहीं, केवल डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, ये सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, रात में आपको अभी कहीं पे इमरजेंसी में कहीं कुछ घटना, आप पत्रकारिता करने जा रहे हैं वहाँ पे, क्या इसकी क्या गारंटी कि आपके साथ ये दुर्घटना नहीं हो रहा है? कोई सेफ नहीं फील कर पा रहा है। यहाँ पे महिलाएं डॉक्टर जो हैं वो आपस में वो सहमे हुए हैं। कल को उनके साथ कुछ हो जाए, इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे, रात में जा रहे हैं, रात में उनको आना पड़ता है 8 बजे से, दूर दराज से आ रहे हैं, तो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? किसी एक आदमी को आगे आना पड़ेगा, जिसके लिए हम जो मांग कर रहे हैं, जो हम लोग एक्ट की मांग कर रहे हैं, वो होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, अमेंडमेंट होकर उसको जल्द से जल्द सरकार को करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर हुई हैं। वहाँ पर बंगाल प्रशासन जो पूरा तरीके से फेल हो गया। ममता बनर्जी रोड पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, किस लिए, किससे, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? आप वहाँ पर CM के पद पर हो, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, आप पुलिस प्रशासन आपके अंदर है, सब कुछ है, उनसे नहीं हो पा रहा तो सर वो वहाँ से इस्तीफा दें। सेंट्रल गवर्नमेंट आके वहाँ पे अपना दे, गवर्नर के लॉ लगने चाहिए या फिर प्रेसिडेंशियल रूल लगे, वो आके अपना करें। इसमें बात यही है कि जल्दी से जल्दी इसमें जस्टिस मिलनी चाहिए। हमारी मांग है कि एक ऐसा एक्ट बने जिसमें डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिले, ताकि एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट मिले, महिलाएं अच्छे से काम कर सकें। और ये ऐसा कठोर से कठोर कानून आना चाहिए देश में कि ऐसी घटना सोचने वाला भी एक बार कांप जाए, और ऐसी घटनाएं कम से कम। 1 साल की बच्ची का न्यूज़ में आता है रेप हो गया, 2 साल 3 साल, जो बच्ची अभी सोचे बोल भी नहीं पा रही, उसका भी रेप हो जाता है।
होते हैं जिनका बयान आता है, कहते हैं कि महिलाएं, लड़कियां जो हैं छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, लेट नाइट बाहर घूमने जाती हैं, क्लब जाती हैं और तमाम सारी चीज़ें। इसकी वजह से लड़कों की मेंटालिटी और उनका मन जो है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएँ होती हैं। आप भी एक पुरुष हैं, क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आता है महिलाओं को देखकर? जैसा कि आपने बताया, उनके परिवार वाले उनको ये सीख नहीं दे पाए होंगे, तभी तो ये सोच रहे हैं। हमारे घर वालों ने हमको सुनाया महिलाओं की इज्जत कैसे करनी है, क्या करनी है। हमारी बहन है, हमारी माता है, हमको सबको बताया गया कैसे इज्जत करना है। उनको नहीं पता होगा, इसीलिए वो ऐसे अनाप शनाप उल जलूल बातें मीडिया में आके बोलते हैं। उनको इज्जत करना नहीं आता है। इसका मतलब वो अपनी खुद की बहन बेटी को इसी नज़र से देखते हैं। इस तो कहना यही हो गया ना कि छोटे कपड़े से अगर आप बच्चा एक छोटा पैदा होता है, बट वो तो नंगा ही पैदा होता है ना, तो उसको देख के, 1 साल के बच्चे को देख के आपके अगर मन में ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं, तो आप सोचिए कि ये लोग कितने ज़्यादा विशुद्ध रूप से ये कितने मेंटली इल हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों के लिए एक कठोर से कठोर कानून होना चाहिए, सजा बननी चाहिए कि इनको मृत्युदंड तुरंत मिलना चाहिए। अब आप इस समय देख लीजिए, इस समय फॉरेंसिक कितना एडवांस हो गया है, मीडिया कवरेज जैसे ये सब सारी चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, तो डिसीजन में लेट क्यों हो रहा है? आपके पास फुटेज है, आपके पास सारी डिटेल है, फॉरेंसिक एविडेंस है, सब कुछ, फिर डिले किस चीज़ में हो रहा है? जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें 150 ml का वो सीमेंट पाया गया, ठीक है, तो उसमें उसकी जाँच होनी चाहिए, जो वहाँ पे हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैमरा चेक होना चाहिए, जितने लोग आए सबका डीएनए टेस्ट हो जाएगा। तो करना नहीं चाह रहे हैं, करना चाहेंगे तो हो सकता है। ये पूरा बंगाल प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ममता बनर्जी से नहीं हो पा रहा, उनको छोड़ना चाहिए। ये डॉक्टर के लिए नहीं है, सबके लिए। आज महिलाएं पूरे देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि इसकी वजह है डेली रेप केसेस सुन रहे हैं। क्या पता कल आपके साथ हो, कल के बाद मेरे साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। कोई जरूरी बात थोड़ी है कि डॉक्टरों के साथ हो रहा है। तो ये बहुत दुखद घटना है। इसके लिए सरकार को बहुत कठोर से कठोर नियम लेना चाहिए। इसलिए हम लोग सीपीए एक्ट की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि अमेंडमेंट हुआ था लेकिन वो अभी पारित नहीं हुआ, उसको जल्दी से जल्दी पारित किया जाना चाहिए। निर्भया कांड को जो कांड हुआ था उसमें परिवारजनों को इंसाफ देने के लिए 7 साल से ज़्यादा का समय लग गया। हाथरस कांड में भी यही कुछ देखने को मिला कि पीड़िता की बॉडी जो है फैमिली को ना दे करके डिस्ट्रॉय कर दी गई। क्या लग रहा है कि इस जो कोलकाता में दुष्कर्म कांड हुआ है महिला डॉक्टर के साथ, इसमें 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, न्याय कब तक मिल सकता है? कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है? इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि जो निर्भया केस में हुआ, जो हाथरस में हुआ, या ऑल ओवर इंडिया से बहुत से केसेस हैं जो हमने सुनने में आया है कि ये 1 साल तक, 7 साल तक, 22 साल तक न्याय नहीं मिलता है। हम यही चाहते हैं इसी चीज़ के लिए ऐसा कुछ अमेंडमेंट्स की जाए, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिसमें ऐसी CRPC, IPC सेक्शन लगाए जाएँ कि कोई भी दुर्घटना उनके साथ होती है, कोई भी करता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, ताकि ये ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट हमारा जारी है। PM रिपोर्ट में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद भी काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है, काफ़ी लंबा केस को खींचा जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस केस में किसी का ऐसा हाथ है जो हाई लेवल का हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा हो सकता है, डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात से, लेकिन अभी तक जो एविडेंस सामने आए हैं, जैसे मोब ने अटैक किया है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, ये रेप एंड मर्डर केस को सुसाइड बताया गया है, तो इन सभी से प्रतीत होता है कि किसी ना किसी का इसमें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, जो पीछे से कुछ हो रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है। अभी उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा प्रतीत होता है, जो हुआ है, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कंटिन्यूएशन है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट है जो इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। आगे क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? मैम वहाँ पे ये इंसिडेंट्स अभी न्यूज़ से ही हमने सुना है कि वहाँ पे ये इंसिडेंट्स काफ़ी हो रहे हैं। पिछले साल भी हुआ, फिर सबसे पहले वहाँ पे जो इंसिडेंट था 2001 में हुआ था, और भी मेरे को एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं याद। एक्चुअली में मेरे को लगता है वो सब को उन्होंने सुसाइड की केसेस में उनको किसी को सुसाइड है, किसी ने बोला ड्रग ओवरलोड है। आई थिंक उनके घर वालों से कांटेक्ट करके उन केसेस की भी अब दोबारा जांच होनी चाहिए। हम यही डिमांड करते हैं, चाहे वो लड़कियां थी चाहे वो लड़के थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा था जो हर थोड़े साल के बाद वहाँ पे एक सुसाइड और कोई इलीगल काम हो, कुछ तो है कि वहाँ पे है। उनकी भी दोबारा से जांच की हम डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ डिमांड हो, जो भी है कि वो इशू है जो सॉल्व हो, क्योंकि वहाँ पे पिछले साल भी हमने सुना है कोई सीनियर डॉक्टर ने वहाँ पे सुसाइड किया, कोई मेडिसिन का कुछ ना कुछ तो है कि वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कोई वहाँ पे अपनी ट्रांसफ़र नहीं लेना चाह रहा, कोई वहाँ पे नहीं सेफ फील नहीं कर रहा, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो अंदर में है। दूसरा बात है कि मैम फास्ट ट्रैक तो होना चाहिए,
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि फास्ट ट्रैक के साथ साथ हो सकता है पुलिस को थोड़ा टाइम लग रहा हो, सीबीआई को थोड़ा टाइम लग रहा हो, वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वो चाह रहे हैं कोई जो निर्दोष है उसको ना सज़ा मिले। लेकिन जो ये है, जो कोर्ट में टाइम वेस्ट है वो भी ना हो और थोड़ा जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि किसी निर्दोष को मिल गया, क्योंकि फंसाने वाले अगर जल्दी सज़ा दी जाएगी तो निर्दोष भी फंस सकते हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि निर्दोष को पकड़ के उसके नाम पे काट दो कि केस सॉल्व हो गया। एक्चुअली वहाँ पे जो पूरा जो सिस्टम नेक्सस है वो सॉल्व होना चाहिए और जो उनके मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिले, ना कि जैसे इन्होंने अभी वो जो लड़का दिखाया पहले स्टार्टिंग में पुलिस ने बताया कि एक ही इन्वॉल्व था, उसको हमने 24 घंटे में पकड़ लिया। अभी तो पता चल रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो तो मैम एक तरह का आधे लोग तो बच जाते ना, कितने लोग बच जाते। वो तो वहाँ की पब्लिक यहाँ, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ थोड़े उन्होंने आवाज़ उठाई तो ऊपर से ये मॉब लॉन्चिंग हो गया। मैम इतना जो भी हैं 2000-3000, मैम 2 बंदा उनका कोई ना कोई तो इंचार्ज होगा। यहाँ एक बंदे 10 को इकट्ठा करने लग जाओ, 10 बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे, ठीक है मैम। वो 7-8 हज़ार बंदा आ रहा है, किसी ने तो भेजा होगा, छोटे छोटे ग्रुप होंगे, पकड़ो और किसने किया उसके ऊपर एक्शन हो। और जो इसमें साथ दे रहा है उनको भी उतनी ही बड़ा सज़ा होनी चाहिए, ना कि 3-4 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाए। उतनी ही बड़ा सज़ा दी है क्योंकि वो भी उनके साथ है। जैसे निर्भया कांड में देखने को मिला था, नाबालिग बता करके जो है। मैम वो लॉज हैं, हमें लॉज पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सज़ा है जो पब्लिकली दी जाए ताकि जो इस मेंटालिटी के साइकोटिक पेशेंट्स हैं, मतलब ये पेशेंट्स ही बोलेंगे हम इनको, जो कि जिनकी इतनी है कि वो रेप कर सकते हैं, इतना मारपीट कर सकते हैं, उनको थोड़ा तो डर होना कि ये ऐसा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा अरब कंट्रीज़ में हमने सुना है कि वहाँ बहुत से रूल्स हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैम वहाँ तो कपड़े भी, वहाँ का उनका कल्चर ऐसा है कि छोटे बड़े कपड़ों का उनका, वहाँ तो कोई सोचता नहीं है रेप का। यहाँ पे क्यों हो रहा है? वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा होना चाहिए ना। अगर ऐसी मेंटालिटी, या मेंटालिटी ही ऐसी है कि वो है, कोई बच्चा नहीं देखता, बूढ़ा नहीं देखता कपड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेफ़ हो लड़की हर जगह। ऐसा रूल बने कि वो डरें, 2 बार सोचें कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देखेंगे उसके साथ ऐसा हुआ था, ये काम गलत है, ऐसा ना हो, ऐसा हमने करना नहीं है। अगर इस केस में इंसाफ के लिए ज़्यादा लंबा खींचा जाता है, समय लिया जाता है, समय की मांग की जाती है, तो क्या करेंगे आगे? आप लोगों को क्या होगा? हम लोग का ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है और चलता रहेगा। ये केस दबा दिया गया था, कोशिश पूरी की गई थी। अगर डॉक्टर्स रोड पे ना आते, वहाँ पे डॉक्टरों के साथ ऐसी दुर्घटना ना होती, तो पूरे देश के डॉक्टरों को भी पता नहीं चलती कि इतनी बड़ी इंसिडेंट था। डॉक्टर को मारने की कोशिश जो मॉब के द्वारा हुई, तभी तो सबको पता चला। तो अगर ऐसा कुछ होता है, न्याय में डिले होगा, तो हम लोग कंटिन्यूअस ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो मरीज़ हैं उनकी इमरजेंसी सेवा बाधित ना हो। प्रोटेस्ट हमारा शांतिपूर्वक चलता रहेगा। शाम को हमारा कैंडल मार्च भी है श्रद्धांजलि के रूप में, और बाकी इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं पेशेंट हॉस्पिटल में है, और जैसा कि बाकी मेडिकल कॉलेज और आईएमए का जो आह्वान है उसके हम लोग फॉलो करेंगे और उस स्ट्रिक्ट रूल के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के डॉक्टर्स, जिन्हें सिविल अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के डॉक्टर्स थे। इन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बात की और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोलकाता में हुए हत्याकांड और दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया, इस पर क्या कुछ करनी चाहिए, किस तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी अगर कार्यवाही नहीं हुई तो डॉक्टरों का प्रदर्शन इस तरीके से लगातार जारी रहेगा।